मेरे को स्लाइड स्लाइड्स चाहिए नहीं होता है, पता नहीं क्यों दे दिए हैं, लेकिन ठीक है। हेडिंग दो बच्चे डिफरेंशिएशन, हेडिंग दो बच्चों डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, बायो वाले बच्चे ऐसे चौक के मेरे को मत देखो कि सर ये डिफरेंशिएशन मुझे क्यों पढ़ा रहे हो। बच्चे बिना डिफरेंशिएशन का हम आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बायो के जो भी बच्चे हैं बिल्कुल ना घबराएं, मेरे साथ जो जो पढ़ा रहा हूं वो पूरे तरीके से पढ़ाई करें और जम के करें, ठीक है। तो 2 घंटे अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उस लेवल तक पूरा पढ़ाई करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक। बायो का बच्चा हो या मैथ्स का बच्चा है, ठीक है। चलो जी, मैं अभी जैसा बोलूं बस उस बात को थोड़ी देर के लिए मान के रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बात को मान करके रूल्स को फॉलो करना है। चलो बच्चे, बहुत लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन ठीक है, कुछ बच्चों को बहुत सारी चीजें हमने पहले बता दिया है, बट स्टिल वो लोग उस तरीके से रहेंगे। चलो बच्चे, अब एक बात को देखना, डिफरेंशिएशन में धीरे धीरे मतलब बताऊंगा, पहले रूल को फॉलो करो बच्चे, ठीक है। x की पावर n है, इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग, तो ये देखो रीड करना है बच्चे इसको इस तरीके से कि डिफरेंशिएट x की पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट x की पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चे। हमारे को डिफरेंशिएट करना है x की पावर n को विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक। और बच्चे जब हम लोग x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आंसर आता है बच्चे n x की पावर n माइनस 1। रूल को याद रखो, पूरा प्रूफ देंगे बच्चे अक्टूबर में, अभी नहीं, ये पूरा मैथ्स में जब आएगा तो पूरा प्रूफ देंगे, तब तक के लिए रूल थोड़ा याद रखना बच्चे। मैंने रूल क्या बोला है कि अगर x की पावर n को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर आएगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है बच्चों, ये आपको आंसर आएगा, ठीक है। नाउ अब इसी बात को बच्चे हम लोग जरा सा समझते हैं। मैंने अगर कह दिया आपको कि डिफरेंशिएट x की पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो आंसर क्या होगा बताओ बच्चे सभी लोग, 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1, ठीक है बच्चे। तो ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4। किसी को कोई डाउट है इसमें? बहुत ही सिंपल, ठीक। चलो तो बच्चे जरा सा डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग यहां पे, x की पावर 8 को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, आप डिफरेंशिएट करो x की पावर 10 विथ रेस्पेक्ट टू x। बच्चे क्वेश्चन आंसर सारे लिखेंगे, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है 11th में, 10th नहीं है ये, ध्यान रहे 10th नहीं है, ठीक है। x की पावर 12 विथ रेस्पेक्ट टू x, x का पावर माइनस 11 को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, x की पावर माइनस 12 विथ रेस्पेक्ट टू x, x का पावर माइनस 7 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x का पावर माइनस 10 विथ रेस्पेक्ट टू x। इतना को जल्दी से करो बच्चे, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सभी का आंसर आ गया होगा। सिंपल पैटर्न फॉलो करना है, कुछ भी नहीं बताया हूं, डिफरेंशिएशन क्या होता है नहीं होता है कुछ नहीं समझाया हूं, धीरे धीरे सब समझाऊंगा, बस पैटर्न को फॉलो करना है बच्चे। पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे, ये हो गया 8 एक्स की पावर 7, यहां पे आंसर आ गया बच्चे 10 एक्स की पावर 9, ये आ गया बच्चे 12 एक्स की पावर 11। मेरे बायो वाले प्यारे प्यारे बच्चों, 2 3 बायो 4 कहां गया, 2 3 बायो वाले हैं, अभी 1 2 और आएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, पता चल रहा है क्या लिख रहा हूं मैं, मैथ्स वालों को जल्दी पता चलता है बच्चे, ठीक है। नाउ यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या आएगा आंसर बच्चे, किसका आ गया है, ठीक है बच्चे, तो बाहर में आ जाएगा माइनस 11 एक्स रेस टू माइनस 12, है ना बच्चों, किसी को कोई डाउट है इसमें? नाउ यहां पे कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस 12 एक्स रेस टू माइनस 13, माइनस 7 एक्स रेस टू माइनस 8, माइनस 10 एक्स रेस टू माइनस 11। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ठीक है बच्चों। नाउ यहां तक की कहानी क्लियर है।
इसी की बेसिस पे बच्चे एक और क्वेश्चन करेंगे। डी एक्स की पावर -3.3, ठीक है, 3.3 से बेटर है बच्चे, इसको छोड़ दो। 3/5 डी एक्स की पावर 8/5 डी एक्स की पावर 7/5 डी एक्स की पावर 9/5 डी एक्स की पावर 3/2 डी एक्स, ठीक है, डी 1/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। जल्दी से इनका आंसर्स निकालो बच्चों। हाँ 9/5 है बच्चों, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस पैटर्न फॉलो करना है। समझाऊंगा क्या है कैसे है। सभी ने कर लिया होगा इसको। चलो जी, इसके आंसर की अगर मैं बात करूं तो सभी को पता है इसका आंसर बच्चे 3/5 एक्स की पावर कितना आ गया बच्चे, -2/5। पक्का है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। बताओ बच्चे 8/5 एक्स की पावर 3/5, यहां पे बता दो बच्चे 7/5 एक्स की पावर 2/5, यहां पे बताओ बच्चे 9/5 एक्स की पावर 4/5, यहां पे बता दो बच्चे 3/2 एक्स की पावर, अच्छा 1/2 आ गया तो √x लिख सकते हो बच्चे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? यहां बताओ बच्चे 1/2 एक्स की पावर -1/2। किसी को कोई दुख? पक्का? एक भी किसी का गलत हो? बाय वाले बच्चे, आप लोगों को मतलब सीखना है ये, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हो रहा है बच्चे? अर्णव व्यास जी, दुखी तो नहीं हो ना? अभी हैप्पी? कोई ऐसा है जो दुखी है इसमें? अरे ईशान, ऐसे लग रहा है सो उठ के आ गया। सब ठीक है? इतने दिन कर क्या रहे थे? पढ़ भी रहे थे? ओह माय गॉड, अभी पता चल रहा है? ठीक है, सब ठीक है? मैं इधर हूं। एकदम देख रहा है नीचे ऐसे। ठीक है बच्चों, तब मियान वानी जी सब बढ़िया? मिला नहीं हूं लेकिन ठीक है, नाम पता था मेरे को कि आप आने वाले हो। चलो बच्चों, अब एक खास बात देखो जरा सा। मैं x की पावर 1/2 बोलूं या √x बोलूं, बात क्या है? सेम है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो, राइट, डिफरेंशिएट करना हो तो इसका आंसर अभी अभी जस्ट हमने लास्ट में लिखा। क्या लिखा बताओ बच्चे? क्या लिखा हमने? 1/2 एक्स की पावर -12, और यही लिखा बच्चे 1/2। इसी बात को मैं लिख सकता हूं 1/x की पावर हाफ। इसी बात को बच्चे मैं लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब आज के बाद से जब कभी भी मैं बोलूं बताओ √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप इतनी सारे प्रोसीजर नहीं करोगे, इसको याद रखोगे 1/2 √x। इसको ब्रैकेट में डालिए भाई, राइट। √x का डिफरेंशिएशन अब मैं जब दोबारा पूछूंगा तो आप ये नहीं बोलोगे सर ऐसा 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 ऐसा, नहीं, डायरेक्ट आंसर दोगे, डेट इज 1/2 √x, ठीक है, 1/2 √x डायरेक्ट बोलोगे बच्चे इसमें, ठीक है। किसी को कोई दुख है, प्रॉब्लम? √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 √x। ये एकदम याद होनी चाहिए बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है, बहुत काम करेगा ये। जैसे ही कोई बोला तो तुरंत हम लोग बोलेंगे 1/2 √x, ठीक है। नाउ अभी बच्चे जरा सा समझते हैं इस बात को। अब एक बात को समझते हैं बच्चे कि जैसे कोई मेरे को ये प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि अगर मैंने एक कांस्टेंट नंबर दे दिया 5 को डिफरेंशिएट करना है मुझे x की रेस्पेक्ट में, तो इसका आंसर क्या आएगा? थोड़ा सा सोच सकते हो आप? सोचो बच्चे, जरा सा सोचो। गलत है बच्चे, 5/x। आपने 5/x क्यों बोला? बच्चे क्यों बोला आपने 0? जी जी, तो x की पावर n, x तो है नहीं, x की पावर 0, 1 into 5। करेक्ट है बच्चे, आंसर आएगा बच्चे 0। कैसे? तो देखो मैंने, हमारे को किसको डिफरेंशिएट करना है बताओ? 5 को।
क्या मैं अपने मन से 5 को 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं? लिख दिया। यहां पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अभी ध्यान दो बच्चे। अब क्या होगा कि ये 5 ना कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं होता है। सीखेंगे धीरे धीरे, हमारे को आइडिया आएगा। रीजन नहीं बता रहा हूं मैं, अभी बस सिखा रहा हूं ताकि फिजिक्स पढ़ा सके हम। ठीक है बच्चे, 5 है। ये क्या है बच्चे? एक्स की पावर 0। अब बच्चे ये जो x की पावर 0 है, तो सबसे पहला स्टेप है इसमें कुछ इस तरीके से, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन में रोल अभी नहीं है। ठीक है, नाउ अब x की पावर 0 है तो रूल हमने क्या सीखा था? x की पावर n को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बताओ बच्चे क्या होता है? n बाहर आ जाता है, x इंटू n माइनस 1। तो बच्चे यहां पे जब मैं करूंगा तो x की पावर ये कितना हो जाएगा? ये 0 कहां आ जाएगा बच्चे? बाहर। और ये हो जाएगा बच्चे x की पावर 0 माइनस 1। कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट? अब बच्चे बीच में क्या आ गया? इंटू 0 में आ गया, 0 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। कुछ भी डिफरेंट होगा क्या? नहीं। तो अब एक बात याद रख लो बच्चे इसमें कि ये तो आंसर 0 हो गया, इस बात को लिख लो, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लो कि हमने किस तरीके से करा, इस बात को लिख लो यहां पे। उसके बाद सीधा सीधा बच्चे यहां पे स्टार मार्क, डबल स्टार है इसमें, डी कांस्टेंट बाई डी एक्स सीधा सीधा 0, इसको लिख लीजिए बच्चे ब्रैकेट में। कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए और x के साथ में डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर आएगा 0। बात ही खत्म है। कोई भी कांस्टेंट हो बच्चे या उसको मैं x के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर आएगा 0। ठीक है, आंसर कितना आएगा जी? 0। ठीक, समझते हैं बच्चों? चलो अब डिफरेंशिएट करो जरा सा इसको, 5x² को, 7x की पावर 5 को, बच्चे रूल फिक्स है, जो डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट कहां आ जाएगा? बाहर। कांस्टेंट आ गया बच्चे बाहर। ठीक है, और x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x। तो आ गया बच्चे आंसर कितना? 10x। एक कर दिया आपके लिए, बाकी आप करेंगे बच्चे जल्दी से। आ गए हो आप? लो, चेयर ही नहीं है आपके लिए। वहां पे जाओ, नितेश सर को बोलो एक चेयर दे, भिजवाएं, बोलो उसको। बच्चे ओम थोड़ा सा आगे आ जाओ आप, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा, थोड़ा आगे आ जाओ अगर चांसेस हो तो। ज्वलिन थोड़ा आगे आ जाओ। बेस्ट डिवीजन कल परसों से होगा, बस खाली 1-2 क्लास कर दूंगा, उसके बाद वो हो जाएगा। ठीक है, वहां लग जाएगा गेट पे ही। चलो जी बच्चे, एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं। इतने क्वेश्चंस को करो बच्चे जल्दी से। यहाँ पे लगा दो गेट पे ही, यहीं लगा दो, यहीं पे। आज बैठो गेट पे, कल से बैच डिवाइड होगा। अब फिर नहीं आया ना, वो आधे घंटे का चीजें निकल गया आपका। 15 मिनट बैठो बैठो बैठो, कुछ करता हूँ, बताऊंगा अभी मैं। हाँ, वो भी ला दीजिए एक पैड, वो जिस पे रखने वाला होता है। हाँ हाँ, क्या रह गया? चलो बच्चे दे। हाँ जी बच्चों, हो गया क्या? अच्छा चलो यहाँ पे जरा सा ध्यान दो बच्चों। ये हो गया 7x की पावर 5 है, ठीक है ना? तो अभी एक ध्यान दो, सबसे पहले कांस्टेंट को क्या करोगे? बाहर निकालोगे, ठीक है ना?
कांस्टेंट को बच्चों जैसे ही बाहर निकाला, अब x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इतना तो माइंड में आ गया होगा, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x की पावर 4। किसी को कोई डाउट है इसमें? 7 5 जा 35, x की पावर 4 पता चला। ठीक, डिफरेंशिएशन एक बार क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, तो सुन लो, आपके लिए बस बोल रहा हूं मैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है बच्चे, इसको लिख लो जल्दी से, नोटबुक के ऊपर में लिखो, n x की पावर n माइनस 1। सारा खेल केवल इसी फॉर्मूला से चल रहा है। ठीक है, आपके लिए थोड़ा पूरा पूरा सॉल्व कर दूंगा, तुरंत पकड़ लो, कैचअप कर लो इसको। ठीक है, श्रेया भी शायद हो सकती है वो ऑनलाइन पढ़ रही है कि नहीं है पता नहीं, उसका मेरे को कमेंट भी दिखे तब ना। ठीक है, देखता हूँ, कुछ करेगी तो बाद में चेक करूंगा। चलो बच्चे, यहां पे देखते हैं जरा सा, ये अपना कैसा है कि ये 7x की पावर -2 है, तो बताओ कांस्टेंट कहां आ जाएगा? बाहर। कांस्टेंट आ जाएगा बाहर राइट, कांस्टेंट आ गया, बोलो कहां? बाहर। और x की पावर -2 है बच्चे, -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x की पावर -2 क्या हो जाएगा? बाहर। और x की पावर वहां पे क्या हो गया? -3। तो बच्चे -14 इंटू एक्स की पावर कितना हो गया? -3। किसी को दुख है तो पूछो मेरे को। ठीक है, यहां पे छोड़ दो, आंसर जैसा दे रहा है। अब तो ऑब्जेक्टिव बातें हो रही है, नीचे में 3 आप लिख दो एक स्टेप। अब इतना समझदार हो गए हो आप लोग, क्या करना है? ठीक है, एक बोर्ड तो हो गया ना। किसी को दुख है इसमें? प्रॉब्लम? परार्थ? पक्का सब ठीक चल रहा है? दुखी लग रहे हो? नहीं, हैप्पी हैप्पी। हाँ जी, सब ठीक है। अर्णव व्यास नाम याद कर लिया मैं। मिहान वानी, विहान वानी की मिहान? मिहान वानी, मिहान मतलब ठीक है बच्चे, हाँ मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो आपके लिए। प्यारे बच्चों सुनो, सबसे पहले कांस्टेंट को कहां लग दो? बाहर। -10 है ना, -10 को क्या करूंगा बच्चे? -10 आ जाएगा बाहर, और x की पावर क्या हो जाएगा बच्चे? -11। आंसर आ गया -50 डैट, जो भी है। किसी को कोई दुख आ रहा है ना? हाँ, आना भी चाहिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चे। अब यहां पे क्या होगा? ये 2 इंटू 3/2 बाहर आएगा क्या? उसके बाद क्या हो जाएगा? x की पावर 3/2 -1 क्या होता है? हाँ, √x। यस, सही बात कह रहा है बच्चा। किसी को कोई दुख है? 2 से 2 शायद कट हो जाएगा, तो कितना आ गया? आंसर आ गया 3√x। पक्का? रेयांश जोशी आ रहा है ना? हाँ, ऐसे सोना नहीं है, जगह रहना है ठीक है। नाउ बच्चों अभी देखो, ये हो गया 3, 5/3 क्या आएगा? बाहर। और x की पावर में कितना आ गया? आई थिंक 2/3 आएगा। 2/3 आ गया, 3 से 3 कट, 5 इंटू एक्स की पावर 2/3। बहुत ही इजी बातें चल रही है, सब ठीक है इसमें? बच्चा आपके पास जाओ, वही नहीं लिखने वाला। अच्छा, मैं मंगवाता हूँ बच्चे, 1 मिनट दो। ऑनलाइन वाले सुन रहे हो क्या? भिजवाओ बच्ची के लिए, वो पैड नहीं है वो नहीं है लिखने वाला। चंदन सर वो भिजवाओ नितेश सर को बोल करके। ठीक है, सुन रहे होंगे वो ठीक चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। आ जाए तो मान लिया कि टेकी टीम है, नहीं है तो फिर क्या ही वो लोग बैठ के करेंगे चलो, हाँ क्या है एक्स्ट्रा? दे दो, दो मिल गया, रहने दो, अब तो पता नहीं हाँ चलो बच्चे, यहां पे आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी एक्स का पावर 3/5, ठीक है, डी एक्स, राइट। डी 10x की पावर 3/5, ठीक है, dx, डी 3x प्लस 2 dx, ठीक है, डी 3x² प्लस 2 dx, डी 5x की पावर 5 प्लस 3 dx। चलो भाई, इतने का आंसर दो।
भाई ये एसी नहीं चल रहा, मैं श्योर हूँ। ये पीछे वाले तुम लोगों को हवा लग रहा है क्या, एसी वाला? हाँ, एसी का कूलिंग तुम लोगों को फील हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? मेरे को भी नहीं हो रहा है, गर्मी हो रही है भयानक। चलो उसको कल ठीक करेंगे। हो गया बच्चों? चलो सभी लोग अभी देखेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो सबसे पहले 5 क्या है? कांस्टेंट है, डी एक्स की पावर 3/5 dx। ठीक है जिसा देखना अभी ये 5 कांस्टेंट था, मैंने बाहर रख दिया, उसके बाद एज इट इज लिखा। ठीक है 5, अब 3/5 का बताओ बच्चे, 3/5 क्या होगा? बाहर आएगा, उसके x की पावर में कितना आ जाएगा बच्चे? -2/5 फॉर श्योर है ना? 5 कैंसल, 3 इंटू एक्स की पावर -2/, आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट है इसमें? 9 बच्चों ये हो गया 10 इंटू कितना हो गया? 3/5 हो गया ना, 3/5। ठीक है 9, अब ये हो गया 10 इंटू 3/5 और यहां पे हो जाएगा बच्चे एक्स की पावर -2/5। ठीक है ना, हो गया, सॉल्व हो गया। सर एसी नहीं कर रहा है काम, आपको गर्मी फील नहीं हो रहा है? अच्छा, यानी 1 मिनट लेट चल रहा है यूट्यूब लग रहा है। ठीक है सर, ओके। देख लीजिए ना एसी वाले को फोन करके, वो आ जाए तो। हाँ रिमोट यहीं पे है सर, ले लो ना, देखो इसको। चलो जी बच्चे, ये क्या हो गया? 5 2 जा 10, ये आ जाएगा बच्चे 6 एक्स की पावर 2/, कहाँ पे रह गया बच्चे? यहाँ पे। चलो तो ये हो गया 2/5। यहाँ पे बच्चे जरा ध्यान से देखो, अब इस बात को बच्चे समझना सारे लोग। ठीक है इस बात को समझना है, ये 3x + 2 ब्रैकेट में है कि नहीं है? है ना ब्रैकेट में। 3x + 2 के टकले पे पावर पे, मतलब पावर पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा है ना बच्चे। अच्छा अगर मान लो मैं एक नॉर्मल बातें करूं, मान लो यहाँ पे 2 लिखा हुआ बच्चे, ये है 3x + 1। ठीक है तो ये 2 क्या होता है? यहाँ पे पावर 1 है तो ये 2 इजिली एंटर कर जाता है कि नहीं एंटर करता है ब्रैकेट में? हम क्या लिखेंगे बच्चे? इसको लिखेंगे 6x + 2, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लेकिन बच्चे इस बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, आगे पूरा आएगा बच्चे अभी कंसेप्ट इसी पे। अगर ये 2 लिखा है यहां पे और यहां पे लिखा है बच्चे 3x + 1 का स्क्वायर अगर लिखा है, तो आपको लगता है कि ये 2 डायरेक्टली इस ब्रैकेट में एंटर कर जाएगा? नहीं करेगा बच्चे। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस बात को बच्चे ध्यान में रखना है। अभी यही बात जस्ट आधे घंटे बाद मैं बोलूंगा। अभी देखो बच्चे, अगर 1 है तो 2 बहुत इजीली बच्चे क्या कर गया? एंटर कर गया। लेकिन यहां पे 2 3 5 -1 -2 कुछ भी होगा तो बच्चे इतनी आसानी से एंटर नहीं करेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर मान लो बच्चे यहां पे 4 होता और यहां पे स्क्वायर लगाया तो इसके अंदर में 2 एंटर करता? नहीं, समझे ही नहीं। अरे अभी करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। 2 अंदर एंटर करता, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर रह जाता। व्यास जी पता चला? पक्का? तो अगर बच्चे यहां पे अब ये d/dx है यहां पे, अब यहां पे इसके सर पे कितना लिखा है? 1, तो ये इजीली एंटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइट अब इजीली एंटर हो जाएगा तो बच्चे मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे लिखूंगा, देखो d3x/dx, और बच्चे 2 जब दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी d/dx क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो आप लोग पढ़ते थे बचपन में। राइट इस तरीके से। तो अभी बच्चे इस बात को जरा ध्यान से देखो, ये d3x/e है तो यहां पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा बताओ? 3 आएगा कि नहीं आएगा यहां पे? और बच्चे यहां पे कितना आ जाएगा? 0। अरे समझे क्या? नहीं समझे। x का डिफरेंशिएशन करके देखो, पहले रुको। x का डिफरेंशिएशन सभी लोग करो बच्चे। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? टकले पे क्या है? 1, बाहर आया, x की पावर कितनी है? 0। 1 × 1 = 1। किसी को कोई डाउट है? तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। पीछे जाता हूं बच्चे मैं, देखो यहां पे ध्यान से, ये 3x/dx है। राइट तो 3 तो बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। 3 कांस्टेंट था तो कितना हो गया? 3 कांस्टेंट तो बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 1 जा 1। और मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो बच्चे वो डायरेक्ट 0 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? ब्रैकेट में हम एंटर करा सकते हैं। ठीक है नाउ अभी इस बात को समझेंगे बच्चे। यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर एक बार में बता दो बच्चे, क्या होगा? डायरेक्ट बताओ, अब पेन तो उठाएंगे नहीं। कितना होगा? क्या गलत है? 6x आएगा बच्चे, 6x आएगा ना।
6x और 2 का डिफरेंशिएशन 0। किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चे, ये कितना होगा? ये हो जाएगा बच्चे 25x⁴ प्लस 0। पक्का करा है ना? हो गया मेरे प्यारे प्यारे बायो वाले बच्चे, ये समझ आ रहा है कि माउन सर अभी सब ठीक है? आप दोनों लोगों को खास करके, आप तो समझ ही रहे हो, बायो पढ़ना है फिर भी मैथ समझ लो, कुछ दिन के लिए 7 दिन झेलना पड़ेगा। रेया जी पता चल से? चलो बच्चे, अब पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, मैं जिसे पूछूंगा वो बता देंगे। हो गया, रूल्स यहां तक है, जिसे पूछूंगा बस वो बता दो मेरे को। पूरब बी पटेल, तुम ही बताओ सबसे पहले तो, ये बायो से मैथ्स लिया है। चलो मेरे को डायरेक्ट आंसर बताओ, मेरे को कुछ नहीं पता है, आंसर बताओ मेरे को सीधा। अरे देखना क्यों पड़ेगा, जल्दी से बताओ। आप बताओ परार्थ, उसके बाद करेक्ट कह रहा है बच्चा, ठीक है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 15x² प्लस 0। अच्छा इसका आंसर बच्चे बता दो। मिहान वानी जी आप बता दीजिए। ठीक है, मतलब यही इतने ही तक है, समझ गया? सही कह रहा है बच्चा। अच्छा एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो। अर्णव व्यास जी इसका आंसर बता दीजिए। ऐसा कह रहे हो? +4 सही कह रहे हो बच्चा, ठीक है। तीर्थ 3.2 का 0 हो जाएगा। अच्छा अभी तक तो 3 था ना, वो डेसिमल नहीं था। सोचो 0 ही होगा बच्चे, ठीक है। कांस्टेंट है ना, 3.2 भी तो कांस्टेंट ही है, तो 0 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे बताओ? 10x। अरे कोई डाउट है क्या? किसी को भी कोई डाउट इसमें? बहुत ही सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं अभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, चलो अब सारे लोग करेंगे इसको। चलो बच्चे, तो अभी अभी मैंने एक बात बोला थोड़ी देर पहले जस्ट, कि भाई ब्रैकेट में अगर इसके सर पे 1 है, राइट 1 है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली मेरा d/dx क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अब यहाँ 2 है, यानी d/dx तो ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं करेगा। दो ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो अभी सिखाया नहीं, दूसरा ऑप्शन कि इसके ब्रैकेट को कैसे भी पावर 1 वाली बना दो, इसको लिख दो d/dx एज इट इज, और बच्चे a² प्लस 2ab प्लस सॉरी a² b² प्लस 2ab हो गया बच्चों, ठीक है। ये बन गया, टूट गया। नाउ अब ब्रैकेट के टकले पे 1, ठीक। अब बच्चे इसको क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आंसर कितना हो गया? 2x प्लस 2 आ गया आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, बोलो बच्चे, पता चला? पक्का? डाउट है तो मेरे से पूछ लो, शर्माना नहीं है, मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं, आंसर दे दूंगा।
हाँ, ठीक है, वो आएगा अभी थोड़ी देर में, वो आएगा बच्चे, आज ही आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बोलो अर्नब जी, सब ठीक है? ब्रैकेट तोड़ लिया था आपने पहले? तोड़ पाए थे? ठीक है, तोड़ना है, याद रखना है बच्चे सब। चलो जी, क्यूब का अब ये तो खुद ही कर लोगे, ये कराना पड़ेगा बच्चे। अब क्यूब है, डायरेक्ट एंटर करेगा नहीं, डायरेक्ट एंटर नहीं करेगा तो क्या करूंगा मैं, डी बाई डी एक्स। बताओ बच्चे, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। कोई डाउट है इसमें? यही आएगा ना? हाँ, रह गया क्या कुछ? अच्छा, ये एक्स है, ठीक है। नाउ अब बच्चे इसको क्या कर दो, इसमें एंटर कर दो, ये कितना हो जाएगा 3x², 0, ये कितना हो जाएगा बच्चे 6x प्लस 3, 100%। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स, और ये है बच्चे, चलो जी इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। इसको क्या करो, ठीक है, इसको मतलब ओपन करना पड़ेगा, तो बताओ 8x³ प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x, ठीक है बच्चों। तो नाउ ये कितना हो गया 24x² प्लस 0 प्लस 24x प्लस 6। एक और मेथड से करेंगे इसको, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ये माइंड में रखना है बच्चे कि डायरेक्ट डी बाई डी एक्स को एंट्री ना करा देना, एंट्री करा दोगे तो हम दुखी हो जाते हैं, सिस्टम थोड़ी सी दुख हो जाता है बच्चे। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, किसी को भी कोई डाउट है पीछे है तो पूछ लो। बड़ी चिल बैठे और शांति में, सब 4 दिन बाद हल्ला करेंगे। चलो आज तो शांत बैठे हैं। चलो बच्चे, अब इस बात का मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना है, साइन एक्स का नाम सुना है बच्चे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है ना? इस बात को अब याद रखना है, फॉर्मूला है बच्चे, इसको लिखेंगे। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चे सेक स्क्वायर x। पहले इन तीनों को जल्दी से लिखो और जल्दी से रटो फटाफट बच्चों। चलो बच्चे, रट लिया? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पक्का? हाँ, tan x का सेक स्क्वायर x, कॉस एक्स का साइन एक्स का, हाँ। ठीक है, चलो बच्चे, याद पता चल गया? अच्छा बच्चे, ये तो 3 लिख दिया मैंने, साइन कॉस एंड tan। नेक्स्ट रिमेनिंग 3 कौन रह गया बच्चे? पहले लिख लेते हैं बच्चे कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चे माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है बच्चे। उसके बाद कौन सा रह गया बच्चे, कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद एक कौन सा रह गया, हाँ, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ध्यान रहे प्लस माइनस कहां कहां है। आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है इसको परफेक्टली रट लेने का। इस सब का प्रूफ है बच्चे, मैथ्स वाले बच्चों को इसका प्रूफ मिलेगा अक्टूबर में, दिवाली के पहले, क्योंकि आपका ये चैप्टर है। लेकिन फिजिक्स क्या करोगे बच्चे, फिजिक्स के लिए सब पढ़ना पड़ रहा है डायरेक्ट। यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चे? डाउट है किसी को तो पूछो मेरे से। डाउट क्या होगा, रट नहीं है, और 30 सेकेंड्स हैं, रट लो।
मैं मानता हूं कि सभी ने रट लिया होगा। कोई ऐसा है जो नहीं याद कर पाए? राज पटेल, tan x का हाँ, मेरे आंखों में देख के बातें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कोसेक एक्स का इंटू कोसेक एक्स का कॉट एक्स। कॉट एक्स कहाँ लिख दिया है? ओ भाई पिटवाओगे आप लोग, ऑनलाइन लाइव भी है, ठीक है। हाँ तब ठीक है बच्चे। कोसेक एक्स का बच्चे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वो एस लिख दिया, टी है, राइट। हाँ पब्लिकली जा रहा है, सब बेइज्जती होता है चलो बच्चे, एनीवे सुनेंगे बच्चे, ये क्या होता है? कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ईशान कैसे हो? बढ़िया। अच्छा सेक एक्स का बता दो। इंटू टेन एक्स, ये सही लिखा हूं मैं। व्यास जी कैसे हैं आप? बढ़िया। बड़ा दुखी दुखी लग रहे हैं आज, ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती किसी ने क्लास में उठा के भेज दिया है बेचारे को, ऐसा तो नहीं है ना? हैप्पी, राइट। अच्छा कैसा है हाल समाचार? बढ़िया है। अच्छा वेरी गुड। पूछूं कौन सा, ये सोच रहा हूँ। कॉटेक्स का कॉटेक्स का बोलो बच्चे। हाँ कॉटेक्स का बच्चे क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा टिप्स पे लाना है बच्चे, थोड़ा सा मेमोरी फास्ट करना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरत है 11th 12th में, लेकिन क्या करोगे बच्चे? क्या ओम जी बात सही है लग रहा है 6 फुट से कम हाइट नहीं है। श्योर हूं मैं? है आपको पीछे दिख रहा है बच्चे? पक्का? हाँ ठीक है। आपको दिख रहा है मैडम? हाँ ऑप्शन नहीं जगह ही नहीं है बच्चे राइट। तो कल परसों से वो बैच वाला हो जाएगा मंडे, खाली 1-2 दिन है बस बच्चे, बाकी सब मॉर्निंग और इवनिंग। इवनिंग वाले कितने हैं बच्चे जो लोग रेगुलर स्कूलिंग, कितने लिए लोग लिए हो यहाँ पे रेगुलर स्कूलिंग? 1-2-3 आपने भी ले लिया रेगुलर स्कूलिंग? अरे डीआरमेन में आपका हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा आपने हाँ रेगुलर स्कूलिंग वाले, ठीक है। बाकी सारे लोग मॉर्निंग में ही उनकी क्लासेस चलेंगे, ठीक है। रेगुलर स्कूलिंग जो है उनका इवनिंग में चलेगा, लेकिन आप क्या नाम है ज्वालिन मैनेज करो, देखता हूँ कितने दिन कर पाते हो। हम तो आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं राइट। 11th ग्रेड की लगभग सारी क्लासेस हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लगभग ट्राई करेंगे कि रिकॉर्डेड हो, कि ताकि एक ही रूम में ये रिकॉर्ड हो सकता है, दूसरे में भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो कुछ क्लासेस जो जेई वाली होगी उसमें से हम रिकॉर्ड करेंगे, कि ताकि जिसको पढ़ना हो दोबारा पढ़ ले, ठीक है। ऐसा ना हो कि छूट जाए तो कुछ यूट्यूब पे रखेंगे, फिर हम लोग का ऐप 10 अप्रैल तक आ जाएगा, तो ये सब सारे यूट्यूब पे नहीं रहेंगे, ऐप पे रहेगा, ऐप से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो जो बच्चे का क्लास छूट जाए या कुछ हो जाए, राइट, या उसको दोबारा पढ़ना हो, ना समझ में आया हो, या उस तरीके से, ठीक है। चलो एनीवे याद हुआ? कैसे हो? बढ़िया। tan x का ना, ठीक से देखो बच्चे, tan x का क्या होता है? हाँ कोसेक एक्स का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। श्रेया जी सब बढ़िया चल रहा है? वियतनाम में बम नहीं फटा वियतनाम कोई घूमने जाए, उस टाइम पे बम फट रहे थे उधर? अच्छा बम नहीं फट रहे थे, बच गए, वेरी गुड, बच के आ गए, अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा कॉसेक्स का हाँ कॉस एक्स, कोसेक नहीं कॉस, हाँ वेरी गुड। हैं तीर्थ कैसे हो? बढ़िया। उसके जनेऊ में खाए थे कि नहीं खाए थे? खा लिए थे ठीक है। पूछू कौन सा मैं? सेक एक्स का tan एक्स, सही बोला बच्चों ने, ठीक है। कैसे हो? बढ़िया। अरे खुशी देखो, मुंह छाने लगे आप लोग हैं।
सारे बच्चों की, बड़े हो गए हो ना, 10th पास हो गए, ठीक है। उधर देख रहा है बेचारा बड़ी ध्यान से, कोई बात नहीं है। कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है बच्चे, सबको याद रह जाएगा इतना, लगभग पूछ लिया। आप 1 2 3 लोग पूछे, अब अगली बार पूछूंगा मैं उनसे। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे, ठीक। 5 कोसेक एक्स बाई डी एक्स 10 साइन एक्स बाई डी एक्स 5 कॉस एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, चलिए। तो इसमें क्या है बच्चे, x इंटू साइन एक्स। अच्छा, कुछ बच्चे x इंटू साइन एक्स को क्या लिख देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो बच्चे लिख देते हैं इसको x इंटू साइन एक्स को साइन एक्स स्क्वायर, तो बच्चे ये क्या है, भयानक गलत है। पहली बात ये भी ध्यान ले लेंगे बच्चे कि साइन एक्स इज नेवर इक्वल्स टू साइन इंटू एक्स। अरे बच्चे साइन एक्स मिल के एक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो वो एक ही वैल्यू है बच्चे, √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2। ऐसा नहीं बोल देंगे कि भैया साइन अलग है इंटू 60 डिग्री अलग है, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, साइन 60 डिग्री दोनों मिलके एक है, ठीक है। समझ गए इसमें बात, उसको अलग अलग नहीं सोचेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, जल्दी से डिफ्रेंशिएट करो इसको फटोफट। हाँ जी, कैसे भी दो, मेरे को तो फाइनल आंसर से मतलब है। ऐसा खाली मल्टीप्लिकेशन तक छोड़ दो, मैं समझ गया क्या कह रहे हो आप, ये कॉमन है, ऐसा एक स्टेप मल्टीप्लिकेशन वाला कर दो बस। बच्चे रूल बहुत ही सिंपल है इसका, रूल में क्या सिखाया मैंने बता दो, कि एक्स स्क्वायर को पहले क्या करेंगे, किसको रखा होगा आप लोगों ने, cos x को एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, ठीक है बच्चे, 2x प्लस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बता दो, एक्स स्क्वायर को क्या रख देंगे साइड में, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो बच्चे एक तरीके से मैं इसको लिखूं तो 2x cos x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। किसी को कोई दुख प्रॉब्लम है तो बता दो, पक्का 100% डन है, तो यही आएगा आंसर, ठीक है। नाउ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टेन एक्स। जल्दी से ट्राई करो बच्चे। हाँ बच्चे, x tan x है बच्चे, ये x इंटू tan x है। हाँ जी सर, हाँ पहले, यस लगा लिया बच्चे। ये तो आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ शायद मैं पहले से, थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, बस आज पैरेलल हो जाएगा एक ही दिन में, अगले दिन आगे निकल जाएंगे। चलो बच्चों, धे पटेल जी देखो, अगर इसको मेथड वाइज सॉल्व करें तो बच्चे इसके ओवरऑल सर पे कितना है, एक डी वाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर एंटर करेगा कि नहीं करेगा, हाँ जी बच्चे करेगा, डी वाई डी एक्स उस ब्रैकेट के अंदर एंटर करेगा। तो बच्चे जरा ध्यान से देख लो, डी वाई डी एक्स इसको इस तरीके, अरे
इस तरीके से लिखूंगा बच्चे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स इंटू बता दो बच्चे कितना हो जाएगा, tan x, ठीक है। अच्छा ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बता दो, 2x, ठीक है ना। अब देखो बच्चे ये हो गया मल्टीप्लीकेशन में, अब आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। बातें समझ में आ रही है, ये पता चला मैंने क्या किया मिहानवानी जी। देखो इसके सर पे क्या लिखा हुआ है 1, यानी डी बाई डी एक्स बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक बार बीच में प्लस का साइन है कि नहीं है, तो प्लस का साइन है तो बच्चे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन फिर डी बाई डी एक्स यहां भी आया, यहां पे तो ये इंडिविजुअल सिस्टम था, समझ गए। अब ये क्या बन गया, अब ये प्रोडक्ट रूल से होगा, बीच में प्लस का साइन नहीं है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट रूल से होगा बच्चे। अब ये प्रोडक्ट रूल से कैसे होगा देखो, अब क्या करेंगे, पहले tan x को एज इट इज और x को क्या करेंगे बच्चे, डिफ्रेंशिएट, अरे समझना है बच्चों, समझना है इसको, प्लस उसके बाद बताओ बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे, x को एज इट इज, फिर क्या करेंगे बच्चे, tan x को डिफ्रेंशिएट, अरे लिखना है फिर समझना है, किसी को कोई दुख है, नाउ ये कितना हो गया बच्चे 2x प्लस x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, अरे x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो सिंपल सिंपल ये कितना है बताओ बच्चे, tan x प्लस ये हो गया बच्चे x, और tan x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x। किसी को कोई प्रॉब्लम, वानी जी अभी बोलिए, पक्का, व्यास जी, हम मेरे प्यारे बायो वाले बच्चे, पक्का, गलत गलत मत बोलना, आप लोग को आना चाहिए, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कहाँ पे बच्चे, फिर से बोलो, हाँ हाँ ये बोला, हाँ हाँ ना बच्चा, अरे यहाँ पे जो है वो इससे एक तरह से मल्टीप्लाई वाली रूल समझो, कौन सा, ना 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 अभी नहीं, पहले ये मल्टीप्लाई होके इससे आ गया, अब यहाँ पे u इंटू वी है बच्चे, समझ गए क्या, वो तो नॉर्मल एडिशन वाली बात थी। हार्दिक नहीं आ रहा होगा, क्या आ रहा है, पक्का मान लेता हूं मैं, सब दोस्त है ना ये एक दो, हाँ बोलो पक्का, सोच लो, अरे मेरा दोस्त कैसा है, बहुत दिनों बाद भी दिखे हो मेरे को, पक्का फुटबॉल खेलते हो, ठीक है खेलते रहो मॉर्निंग में क्लासेस करनी है। अच्छा सबकी क्लासेस जो 10:30 AM पे है, तो बच्चे क्या करोगे सुबह 7 बजे उठ के, हाँ बोलना बड़ा आसानी से बोले हो, लेकिन डेली करना है, तो कितने बजे उठते हो, अच्छा अभी अभी तो पेपर हो गए तो कोई बोलने वाला तो होगा नहीं, तो 10:30 AM पे क्लास रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से 9 बजे उठोगे, 8 बजे उठ गए, अपने मर्जी से मतलब 11 बजे उठ रहे हो, उस रीजन से नहीं रखा गया है, वो रीजन है कि बच्चे हम लोग लेट नाइट तक क्लास लेते हैं, और दूसरा है टीचर की टाइमिंग सब करना होता है ना हमारे को, कि टीचर 8, क्योंकि आप लोग का भी 8:30 तक क्लास होगा, टीचर की ड्यूटी 9 आवर्स होती है, तो सब सेट करके इसको रखा गया कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप लोगों को डाउट सेशन भी किसी बच्चे को आना हो 5:30 7:30, तो डाउट सेशन पे इवनिंग में आ जाए, आ सकते हो, राइट। बाकी बच्चों को, कुछ बच्चों का तो इवनिंग में क्लास चलेगा 4:30 7:30, जो रेगुलर स्कूलिंग है उसकी टाइमिंग है 4:30 to 7:30 रेगुलर स्कूलिंग वालों की, बाकी लोग कंसेप्ट स्कूल 10:30 AM to 3:10, लेकिन 3:10 20 मिनट तक चलेगा वो, ठीक है, 3:10 बच्चे 3:10 PM, हाँ क्लिक कर गया ठीक, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x प्लस 3x tan x, जल्दी से बच्चे डिफ्रेंशिएट करो इसको, क्वेश्चन दे दिया मैं, चलो जी बच्चे, मैं अगर इसको स्टेप वाइज लिखूं बच्चे, तो लिखूंगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 3x
tan x, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बताओ बच्चे, माइनस ऑफ साइन एक्स। ये अकेला है बच्चे, एक साइड से अपना अलग हो गया। अब नाउ यहाँ पे u इंटू वी वाली रूल लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, u इंटू वी वाली रूल लगानी पड़ेगी। तो उसमें क्या करेंगे बच्चे, पहले 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan x को एज इट इज, tan x को एज इट इज रख दिया, 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 लिख दूं क्या कुछ बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बायो बच्चे वाले हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ एक स्टेप, ठीक है बच्चे। फिर क्या करूंगा मैं, 3x को एज इट इज, उसके बाद tan x को डिफ्रेंसिएशन, ठीक है बच्चों। ना होता आंसर क्या हो गया यहाँ पे, माइनस ऑफ साइन x प्लस, बताओ बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 tan x, और यहाँ पे बच्चे 3x इंटू सेक स्क्वायर x। आंसर मैच करेंगे, जिसका नहीं हुआ एक बार नोट डाउन करेंगे बच्चे, खोपड़ी लगाते रहेंगे अपना, सबके पास होगा दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का रह गया तो लिख लो या मैच कर लो, किसी का रह गया था, डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 3 tan x। जल्दी से करो बच्चों, ठीक है। मैं डायरेक्ट अभी इसका आंसर लिखूंगा बच्चे, सीधा सीधा मैं आंसर लिखूंगा। अगर मैं लिखूं तो इसका हो जाएगा बच्चे, पहले पहले हो जाएगा साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा बच्चे एक्स कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा बच्चे tan x इंटू 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चे कितना एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यही है आंसर बच्चे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? हार्दिक पता ही नहीं चला, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं होंगे सर, हम पहुंचे कैसे जाएंगे? अच्छा वो नहीं हुआ, ये वाला, अच्छा एक स्टेप और करो, ये वाला आ जाएगा, ट्राई करो। किसी का नहीं आया तो बच्चे मैं पूरा लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ बच्चे, ऐसे कभी कभी देख के लग रहा नहीं आया होगा, घबराना नहीं है, पहला दिन है, मैं धीरे धीरे सबको पहचानूंगा, फिर काम होगा। इतना नहीं है कि इतना ही स्पीड में पढ़ाते हैं, आराम से भी पढ़ाते हैं बच्चे। लिख दूं क्या? वानी जी आ गया, तीर्थ पक्का, ओम जी मेरा एक दोस्त था बचपन का, राइट, हाँ हाँ मेरा वो दिल्ली में अभी भी रहता है ओम जी, उसको ओम जी हम लोग कहते थे, तो ओम जी फिर से मिल गए हैं। केनित आ गया है, ज्वालिन मुस्कुरा रही है, आया ही नहीं होगा, हार्दिक विश्वास है। बोलो ईशान भाई, नाम भूल गया मैं, दक्ष, शिवराज, दक्ष शिवराज, अब सबका भूल गया, ऐसे लग रहा है सबका भूल गया, राज पटेल, पलाश, वृतांत, परार्थ, इसका तो कभी नहीं भूल सकता, पूरब बी पटेल, पूरा नाम याद है एकदम, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक है, बात सही है ना? हाँ ये स्टार्टिंग में ही आया था ना, तो इसकी कॉमेडी देख करके नाम याद हो गया। रेयांश जोशी का तो नाम याद है मेरे को, धे पटेल, हृदय याद हो गया, अर्नव व्यास, मिहान वानी, प्रिया, मोहिते 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 ही है ना बच्चे? रुक जाओ अभी आपका याद करा, हाँ नुपुर मेहता, यस गॉट द पॉइंट, नुपुर, बाकी सबका याद है। फिर कल पूछूंगा तो रिवीजन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नाम में भी मैं धीरे धीरे रिवीजन करूंगा, तो 100 दिन में याद हो जाएगा। चलो बच्चे सुनो, जिसको नहीं आया बच्चे मैं एक बार लिखने की कोशिश कर देता हूं, लिखूं? हो गया ना, थैंक यू। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स
इंटू tan x। अब आपको जैसा अच्छा लगे बच्चे, आप सारे लोग अपना दिमाग लगाओ, फिर मेरे से पूछो, मैं 2 मिनट बाद ही बताऊंगा। आप अपना पहले दिमाग लगा लो कि इसको कैसे करो। मुझे तो बस प्रोडक्ट रूल पता है जिसको कि 2 मल्टीप्लीकेशन को हम कर सकते हैं। अब इसको कैसे करे भाई? कर लो और फंस जाओगे बच्चे। अभी तो मल्टीप्लीकेशन सीखे, उसमें डिवीजन ला रहे हो। राइट, तो और दुखी हो जाओगे। ट्राई करो जो ट्राई करना है। बोल तो ऐसे सही रहे हो, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कुछ ना कुछ सही बोल रहे हो आप। ट्राई करो बच्चों, इसको कैसे दिमाग लगाओ, क्या करोगे? जिसका हो जाए बताओ। तो ये कहाँ गया? ये तो आपने इसको एक माना ना, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा ना एक। ये वाला ये वो एक मल्टीप्लीकेशन में लाओ। बाकी सही है बच्चा, मैं कंसेप्ट समझ गया, वो शायद आप सही कह रहे हो। ट्राई करो बच्चे, सोचो जरा सा, खोपड़ी लगाओ जरा। किसको काटना है बच्चे? नहीं वो चलेगा, वो बाद में देखेंगे, वो तो ट्रिगो में सीखेंगे, अभी बस कंसेप्ट सीखें। करा कैसे है मेरे को ये समझाओ पहले। लग तो रहा है कि ठीक किया है, लेकिन एग्जैक्ट सही है कि नहीं, चलो बच्चे अभी देखेंगे। जिसको समझ में आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया वो सुनो मेरी बात। बच्चे मैं एक काम कर लेता हूँ, साइन एक्स एंड टेन एक्स को ना, इसको मान लिया पूरा ये है u, और इसको पूरा मान लिया मैंने एक ही साथ v। ठीक है, हमारे को रूल क्या कहता था कि v को एज इट इज रखो, फिर du बाई डी एक्स, प्लस उसके बाद बताओ बच्चे u को एज इट इज एंड देन dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब बच्चे देखो जरा सा, v जो है ये क्या है, साइन एक्स इंटू टेन एक्स। ये हमारा क्या है, v है एज इट इज। u क्या है बच्चे, u है मेरा एक्स स्क्वायर, तो सीधी सीधी सी बात है बच्चे 2x प्लस u की वैल्यू बता दो बच्चे एक्स स्क्वायर। अब dv बाई डी एक्स, अब dv बाई डी एक्स है बच्चे, तो वहां पे मैं क्या रखूंगा, साइन एक्स इंटू टेन एक्स। कोई दुख है बच्चों इसमें? तो अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा, जो नीचे आ जाएगा प्लस का साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करूंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चा, अब इंटरनल uv हो गया, ये इंटरनली क्या हो गया, uv हो गया। अब इंटरनली बच्चे जैसे uv हो गया, तो मैं क्या करूंगा, tan x को एज इट इज। ठीक है बच्चे, tan x को एज इट इज, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है बच्चे, फिर बता दो, कौन कॉल कर रहा है यार, रुक जाओ। tan x, हाँ जी, किसको बच्चे? अच्छा वो भी आप लोग लिखना है तो लिख, साइन बाई cos x तो डायरेक्ट sin x कर सकते हो, कट करने का यहाँ बात कर रहे हो ना। ठीक है, ये कह रहे हो कि sin x बाई cos x, हाँ cos x कट हो जाएगा वो, मतलब अभी डिफरेंशिएशन देखते हैं बच्चे। ये बात समझ में आ गया। नाउ इसके बाद बताओ बच्चे ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, कहाँ तक लिखा था, tan x। हाँ ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, sin x को एज इट इज एंड tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब छोटा मोटा बच्चे जो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा वो हमारे को करना पड़ेगा, छोटा मोटा जो भी कैलकुलेशन हो जाए। हाँ जी बच्चे बोलो। ऑफ कोर्स बच्चे मान सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को यू मान लो, यही आंसर आएगा फाइनली। आप तोड़ोगे मोड़ोगे। हाँ बच्चा वो सही कह रहा है, ये बच्चा सही बात कह रहा है कि सर इसको मैं यू मान लूं तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को मान लो, मेरा मर्जी हुआ, मैंने इसको मान लिया। कोई बच्चा एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स को भी यू मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर बच्चे फाइनली यही आएगा, आप करके देखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं बच्चों, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ट्राई करो बच्चे।
बोलो बच्चे, कौन सा आंसर बच्चे? सेकंड का मेहनत अच्छा किया हो लेकिन सही तो नहीं लग रहा पूरा। सेकंड वाला है बच्चे। इतना मेहनत क्यों किए हो बच्चे? देखो अच्छा अच्छा, ना 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 सही लग रहा है, देखो बच्चे ठीक है, मैच करना बच्चे, शायद सही हो सकता है, पूरा सही नहीं रहा। वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चे अभी पहले मैं कर देता हूं बच्चे, देखेंगे इस शांति बच्चों, शांति, देखेंगे इसका आंसर। मैं पहले वाले का आंसर लिख रहा हूं बच्चे, ये हो गया tan x इंटू टू एक्स प्लस tan x इंटू टू एक्स प्लस वो क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स। कोई डाउट है इसमें? पहले तो बच्चे ये स्क्वायर है, डायरेक्ट एंट्री तो होगा नहीं, डायरेक्ट एंट्री नहीं होगा तो क्या होगा बताओ बच्चे, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा ये बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा ना बच्चे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो डी बाई डी एक्स हो गया बच्चे, यहाँ पे लिख दो सीधा 1 टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। ये बात समझ गया क्या? अब आपको ये नहीं सोचना है कि अभी साइन स्क्वायर एक्स को क्या करूं, नहीं नहीं, 1 आ रहा है तो लिखो चलेगा। आप किसी भी मेथड से करोगे आंसर जो मैं लिख रहा हूं वही आने वाला है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, 2 आ गया, 2 तो बाहर रखो और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, अब यू इंटू वी वाली रूल लगानी पड़ेगी, यू इंटू वी वाली, यू इंटू वी वाले में क्या करूंगा बताओ बच्चे, पहले कॉस एक्स को एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। हाँ? अच्छा मैंने अच्छा ओके ओके, तो प्लस हो गया, राइट राइट करेक्ट है, ठीक है बच्चे। नाउ उसके बाद मैं किसका साइन दूंगा, प्लस का। उसके बाद बताओ बच्चे मैं क्या करूंगा, साइन एक्स को एज इट इज, तो साइन एक्स को बच्चे एज इट इज रखूंगा, राइट। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बच्चे ये है फाइनल आंसर, वही आया था, करेक्ट था बच्चे, करेक्ट था, मुझे लगा वो आएगा नहीं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, इसको करूंगा ना, इसको करोगे ना तो ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स अभी सिखाऊंगा, 2 मिनट दे दो बस, धीरे धीरे सिखाना शुरू करता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्टली कैसे करेंगे, थोड़ी देर में सिखाऊंगा। बच्चों किसको किसको नहीं पता चला बोलो, मैं फिर से सॉल्व करूंगा। बाय वाले मेरे बच्चे, क्या नाम है, नूपुर, पक्का पता चला वो कैसे आ रहा है? विहान समझ रहे हो, समझो, नहीं समझ में आया तो बच्चे पूछेंगे मेरे से, मैं समझाऊंगा। हार्दिक डन है, ईशान अब कैसे भी करोगे यही आएगा। अभी इसको 1-2 और मेथड से कर सकते हैं, वो जो धीरे धीरे सीखेंगे अभी। तीर्थ ओम जी बोलो परात क्या कह रहे हो? टू कॉमन नहीं लिया है बच्चे, वो तो 2 पहले से था ना, तो जो कांस्टेंट है बच्चे वो बाहर आ गया, बाहर ही है। जो कांस्टेंट होता है बच्चे, जैसे कि मान लो कहीं पे मैं ये लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, था ना बच्चे, यही क्वेश्चन में तो था, डी बाई डी एक्स था। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को बाहर, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना बच्चे, हो गया। हाँ तो बच्चे 2-2 बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लग गया, आंसर यही आएगा उससे भी। लेकिन बच्चे उसमें अब फिर जहां पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करने की बारी आएगी तो फिर से आप उसे करोगे, तो फिर से वही बात हो गया। और हाँ अब वो एक स्टेप के बाद 0 ही हो जाएगा, फिर करना बच्चे यही है। सही कह रहा है बच्चा कि वो जो 2 है वो पहले ही स्टेप में 0 हो जाएगा जैसे उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। आई डोंट नो पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उरब बी पटेल बोलो, पक्का है? आ गया बच्चे, आंसर आ गया? जीसा जी आ गया था? श्रेया मोहिते सोच लो फिर से एक बार। मुस्कुराओ चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करूं मैं, पक्का? चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा सा। रेयांश पता चल रहा है ना?
हाँ ने कहाँ तक करा दिया? ओके, अब चलो बच्चे एक दो और थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का कर लो। डिवाइड एक्स, एक्स की पावर -7 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जल्दी से बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया इसको ताकि मल्टीप्लिकेशन याद हो जाए। हो गया बच्चे? ब्रैकेट वगैरह बच्चे ठीक से देना आप लोग सारी चीजें, नहीं तो कुछ प्लस माइनस का गड़बड़ी हो सकती है। हो गया? ज्वलिन अभी स्कूल तो ओपन नहीं हुआ होगा, ठीक है। कल भी आप लोग का इवनिंग में है 5:30 to 8:30 सभी का, उसके बाद से मॉर्निंग वाली टाइमिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। जो रेगुलर स्कूलिंग वाले हैं उसका 4:30 to 7:30 हो जाएगा। अभी इस सैटरडे तक थोड़ा सा शांति में वेट कर लेंगे, मंडे से पूरा परफेक्शन में काम हो जाएगा। हाँ हाँ बच्चे, अभिज्ञान गुरुकुल में क्लासेस कब बंद हुए? चलते रहेंगे वो, ठीक है। संडेज को एक आध संडे को ऑफ रखेंगे, बाकी संडेज को तो चलेगा। कभी कभी हम लोग आपस में बात कर लेंगे कौन कौन से संडे को ऑफ रखना है, ठीक है। तो उस तरीके से ट्राई करेंगे, संडेज को ऑफ रहे तो फिर अल्टरनेट सैटरडे संडेज को तो वैसे भी टेस्ट होगा ना आप लोगों का। एक सैटरडे को बच्चे जेई की टेस्ट होगी और एक सैटरडे को आपके स्कूल के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो उस तरीके से एक सैटरडे को बायो वाले बच्चों का नीट के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा और एक मतलब सॉरी अल्टरनेट संडेज को टेस्ट हैं आपके। एक संडे को बोर्ड्स के अकॉर्डिंग टेस्ट, एक संडे को जेई के अकॉर्डिंग टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हर एक अल्टरनेट संडेज को टेस्ट है, फिक्स्ड है बच्चे। और सिलेबस कुछ पूछना ही नहीं है, जितना पढ़ा दिया हमेशा। कुछ नहीं पूछना कि सर वो मेरे से आगे ये बोलना भी नहीं भाई कि सर ये सिलेबस सर मेरे स्कूल में नहीं आ रहा है, सर स्कूल में वो 2 चैप्टर आ रहा है, इसमें ये नहीं आ रहा है, वो सब कुछ नहीं होता है। पूरी सिलेबस बच्चे आदत डाल लो। क्यों? क्योंकि बच्चे 32 चैप्टर खाली मैथ्स में है, ठीक है। 32 तो कितने दिन तक तुम बोलते रहोगे कि भाई सर ये 2 डाल दो, वो कर दो। बायो वाले खुल के बता रहा हूँ 40-50 चैप्टर है बायो में, ठीक है। तो है वो बच्चे दिखने दिखाने की बात अलग होती है, जो एक्चुअल क्या है उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो और मैथ्स का हर एक चैप्टर बच्चे 20 से 30 घंटे का है, हर एक चैप्टर, ठीक है। कुछ चैप्टर है जो कि छोटा है लेकिन एवरेज 20 घंटे तो हैं ही, तो ये बात का भी ध्यान रखें। अब वो बातें छोड़ दो 10th वाली, वो सब जो छोटी छोटी बातें होती थी ना, सर ये हो गया, सर पता नहीं क्या हो गया, वो सब भूल जाओ। टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस कोई नहीं पूछेगा। टेस्ट का सिलेबस क्या है बच्चे? फुल सिलेबस, जितना करा दिया बच्चे वो सब सिलेबस में। आप लोगों को 5 तारीख को बच्चे 32 मॉड्यूल्स आ रहे हैं बच्चे, हर एक बच्चे को 32 मॉड्यूल्स दिया जाएगा, ठीक है। हर एक चैप्टर वाइज पूरा सब अलग है, मैथ्स वालों का अलग, बायो वालों का अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री में टोटल 32 मॉड्यूल्स हैं, चैप्टर वाइज सारी चीजें हैं। उस तरीके से आपको दिया जाएगा। तो जिस दिन देना होगा उस दिन हम बता देंगे, पहले से कुछ ले के आना, लेके कहाँ जाओगे बच्चे, इतना सारा है एक आदमी का। तो उस तरीके से हम बता देंगे, तो आप कुछ लेके आना है ताकि घर लेके जा पाओ, ठीक है। कम से कम 4-5-6 kg का होता है वो सब, ठीक है। एनीवे क्वेश्चन का आंसर बताऊं? साइन एक्स -7 एक्स की पावर -8 प्लस में बता दो बच्चे। अब यहां पे क्या हो जाएगा? साइन एक्स नहीं यहां पे हो जाएगा बच्चे, जरा ध्यान से अगर मैं देख लूं तो सिंपल सा है कि x की पावर -7 इंटू बता दो बच्चे cos x और यहाँ पे माइनस ऑफ साइन x। हो गया बच्चे, यही फाइनल आंसर है, ठीक है।
डायरेक्ट आंसर। किसी का ऐसा है जो बच्चे मैच नहीं कर रहा तो मैच करो, डाउट है तो पूछो मैंने कैसे किया। ये इंडिविजुअली सॉल्व होगा और ये बच्चे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा। पता चला? ओम जी लग रहा नहीं आया था। हाँ पता चल गया ना कैसे आ रहा है वो, एक ही स्टेप में पता चल जानी चाहिए। हाँ बोलो मिहान वानी जी, बड़ी खुश लग रहे हो, पता चल रहा है? कोई डाउट है बच्चे तो पूछेंगे, डरेंगे नहीं। मेरा शकल डरावना नहीं है, बहुत इजी है देखो। तो इस तरीके से बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अभी अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर मुझे x+2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत इजी है करना, ठीक है? तो कैसे करूंगा बता दो बच्चे। इसका सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सपांड करूंगा मैं, x² प्लस बता दो बच्चे 4 + 4x, यही कुछ होने वाला है, तो 2x + 4 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है चलो ये समझ गए बच्चे, बहुत ही इजी था, ऐसे दे दिया ये। नाउ बच्चे अभी अभी हमने क्या सीखा था बताओ, प्रोडक्ट रूल। अब हेडिंग दे दो बच्चे डिवीजन रूल। अब दे दो बच्चे डिवीजन रूल। डिवीजन रूल को बच्चों जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। du/v/dx, ठीक है? du/v/dx। तो बच्चे इसका रूल बहुत ही सिंपल सा होता है, थोड़ा सा देखेंगे बच्चे। ये हो गया कितना, v²। देन अब बच्चे हम क्या करेंगे, यहां पे सीधे सीधे v को एज इट इज, फिर हो जाएगा du/dx माइनस u को एज इट इज dv/dx, ठीक है? एकदम रूल को बच्चे लिख लो, इसका प्रूफ दिया जाएगा बच्चे आपको सही वक्त पे, दिवाली के पहले। सभी ने लिख लिया? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चे इसी से रिलेटेड। पहले फॉर्मूला याद करते हैं। क्वेश्चन है बच्चे x/sin x, जल्दी से इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों। x/sin x को डिफरेंशिएट करो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। किसको? नहीं अभी ऐसे ही रखो, अभी कोई जरूरत नहीं है उतना, बस डिफरेंशिएशन तक का रखो। सिंप्लीफाई बच्चे ट्रिगो में देखेंगे क्या करना है। चलो इसका आंसर देखूंगा तो सीधा सीधा नीचे वाले का क्या करना है बच्चे, होल स्क्वायर, राइट? फिर नीचे वाले को एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, साइन कैसा है बच्चे, माइनस। जैसे ही माइनस दे दिया तो अब बता दो बच्चे u क्या है, x इंटू cos x, आंसर है बच्चे, ठीक है? अभी यहीं पे छोड़ देंगे, इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। x² / tan x, फॉर्मूला याद करो बच्चे इसको जल्दी जल्दी, दिमाग नहीं लगेगा यहाँ पे ज्यादा। बहुत ही इजी है। एडमिशन में कुछ हुआ? भेजा हूँ नाम तो, अभी ईशान के पापा को भी दिया हूँ, सबको दिया हूँ मैं, ऐसा नहीं है, और भी एक दो जगह दिया हूँ तो हो जानी चाहिए।
क्या रिजल्ट के बाद? हाँ हाँ, वो तो आराम से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। आर्क वाले बच्चे घबराना नहीं है, मेरे हाथ में है चीजें, ठीक है। तो हाँ अंदर से है, ठीक है, मतलब नया सा है, ठीक है। अभी वैसे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, आर्क में एक ही दिन जाना है, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह सब हम उनका हैंडल करेंगे, सब कटवाना पड़ेगा बच्चे से, बोल रहा हूँ ठीक है। उनकी प्रैक्टिकल वगैरह हम हैंडल करेंगे, उनके इंटरनल मार्क्स पूरा हमारे हाथ में है। जो आर्क में जा रहा है उसको साफ साफ कह दो, उसको 18-20 नंबर हम देंगे, हम लिख के आएंगे। ये बात में लाइन कटवा दूंगा यार, टाइम देख लेता हूँ मैं, टाइम क्या ही है, जो भी है, ठीक है। चलो जी, बाकी आप लोगों का बच्चे, आप लोगों ने कंसेप्ट ले लिया, परमिशन दे दिया स्कूल वालों ने ना, संत कबीर आपको वेडनेसडे थर्सडे जाना है, ठीक है। सारे बच्चे जो लोग कंसेप्ट वाले हैं वेडनेसडे थर्सडे जाना है, आर्क वाले को एक दिन जाना है, वेडनेसडे या थर्सडे में से कोई एक, ठीक है। जो पौधार वाले होंगे उनको भी एक ही दिन जाना होगा, वेडनेसडे या थर्सडे में से कोई एक, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज वो है, आर्क में हो गया वो ना, एडमिशन हो ही गए, बात खत्म है, ठीक है। वो हम देखेंगे बच्चे, आर्क वाले भी हैप्पी, राइट। नई स्कूल है तो हमने नेक्स्ट ईयर से उसमें सब 10th का क्लास वाला सब हमारा चलेगा उसके अंदर, बाकी DRM तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन हो गया बच्चे। इस क्वेश्चन का क्या करेंगे बच्चे, tan स्क्वायर x, उसके बाद बच्चे ये हो जाएगा tan x इंटू 2x, माइनस का साइन लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बता दो बच्चे, एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो जी, तो ये डिवीजन रूल सीख गए। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे चेन रूल, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे चेन रूल, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे चेन रूल, नॉर्मल चेन रूल, CHAIN, चेन रूल। चलो बच्चे, जैसे कि मान लो मैंने आपको दे दिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो बच्चे आपके पास अभी राइट नाउ एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन है बच्चे? तो वो ऑप्शन है कि इसको पूरा स्क्वायर कर दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस बता दो बच्चे 9 प्लस 6x, यही है। चलो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x प्लस 6। किसी को कोई डाउट है इसमें? अब तो थोड़ा थोड़ा माइंड में आने लगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आएगा बच्चे 2x प्लस 6, वेरी गुड। लेकिन अब मेरा मन बच्चे चेंज हो गया, मेरा मन कह रहा है कि अब x प्लस 3 का पावर 3 दूंगा, देन आप क्या करोगे, होल क्यूब को तोड़ोगे, राइट। उसके बाद बच्चे आएगा, देन आप उसे क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। लेकिन मेरा मन है चेंज हो सकता है बच्चे, अब मैं x प्लस 3 का पावर 4 दे दिया, देन क्या करोगे बात तो सही है कि सर बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, बात सही कह रहा है बच्चा, बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके बच्चे फाइनल आंसर देंगे हम, ठीक है। अभी यहां तक ना बाइनोमियल थ्योरम भी लग जाएगा। अगर बच्चे मैंने x प्लस 3 का पावर 1000 लिख दिया, देन कौन सा थ्योरम लगाओगे आप? अगर बाइनोमियल लगाया तो बच्चे 1001 टर्म आ जाएगा, 1001 टर्म लिखते लिखते हम ही पागल हो जाएंगे, ठीक है। बात सही है, बाइनोमियल पढ़ोगे आप लोग 1 ही 2 महीने के बाद, बायो वाले नहीं पढ़ेंगे, बायो वाले खुश रहो, आप लोग पढ़ोगे बच्चे कीड़े मकोड़े राइट, पता नहीं उसके जाइलम में वो फ्लाइम घुस गया राइट, पता नहीं क्या हो गया बायो वालों का अलग लेवल होता है, ठीक है। तो भाई जितना अंदर जाओ पता नहीं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पता नहीं क्या होता है, सेल के अंदर में 4 सेल और है, तो फिर बढ़ाया क्यों सेल? हाँ गलती हो गई भाई राइट अभी चलो अभी देखो बच्चे, बायो वाले बुरा मान जाते हैं, बायो के टीचर सब मेरे को बहुत हेट करते हैं भाई इसी रीजन से। हाँ उनको आज वो हायरिंग के लिए गए थे हम लोग, बायो का एक और टीचर को हायर करना था, तो उन्होंने बोले यार लॉजिकली बात नहीं करते बायो वाले, गुस्सा हो गए सब मेरे से, 6-7 लोग गुस्सा, मैं ना 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 एकदम प्योर लॉजिक। फिर बाद में उठ के आया ना तो मैंने बोला क्या यार कहाँ से बायो लोग सीधी सीधी बातें नहीं कर रहे ठीक है। एनीवे बच्चे काम की बात करते हैं, कटवा दूंगा ये मैं, मेरे बायो वाले मारेंगे दौड़ा दौड़ा करके। अब चलो, अब क्या है कि बच्चे हर एक जगह पे हम dy dx को ब्रैकेट के अंदर
नहीं करा सकते हैं। अब नहीं करा सकते हैं तो क्या करेंगे, अब चेन रूल सीखेंगे, ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से। यही है डिफरेंशिएशन का लास्ट। 2 घंटे और चलेगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म, तुरंत घुस जाएंगे हम लोग लोगरिथम में, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से बच्चे चेन रूल को सीखना।